नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। काफी अच्छी पुस्तक है ये। चक्षु प्रकाशन की इस पुस्तक में आप लोगों को जिस प्रकार के प्रश्न जूनियर असिस्टेंट में पूछे जाते हैं उस प्रकार के 20 से ज्यादा प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे और इसी पुस्तक में आपको 2 सॉल्व पेपर भी मिल जाएंगे ताकि आप लोग पता कर सकें किस प्रकार का पेपर जूनियर असिस्टेंट का आता है। चक्षु प्रकाशन की जूनियर असिस्टेंट की ये बेस्ट बुक आपको सभी कॉपी किताबों की दुकानों में ये मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। चक्षु प्रकाशन की जूनियर असिस्टेंट की बुक तो आती है यूपी ट्रिपल एससी की, साथ में यहाँ पर यूपी स्पेशल की भी देख सकते हैं, इसकी भी बुक आती है। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। अगर आप लोग चाहें तो इसको भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। आपको पता होगा कि यूपी स्पेशल जितनी भी मुख्य परीक्षा होती है यूपी ट्रिपल एससी की सभी में पूछा जाता है। लगभग अनिवार्य रूप से 20 प्रश्न आते हैं। उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा कोई अगर पावरफुल है तो वो अधिकारी हैं। ऐसा लगता है कि कोर्ट से भी ऊपर अधिकारी है, ऐसा लगता है कि सीएम और पीएम से भी ऊपर अधिकारी हैं। जहां पर एक तरफ मुख्यमंत्री जी लगातार रोजगार की बात करते हैं, भर्तियों के लिए आदेश देते रहते हैं कि इतने दिनों में इतनी भर्तियां होंगी, ये भर्ती हम करने जा रहे हैं, ये भर्ती इतने दिन के अंदर पूरी हो जाएगी। हाईकोर्ट भी आदेश पर आदेश जारी करता है जब विद्यार्थी कोर्ट जाते हैं कि भर्तियां नहीं हो रही हैं। हाईकोर्ट भी आदेश देता है लेकिन फिर भी अधिकारी बात नहीं सुनते हैं। ये बात हो रही है एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की। 2021 में इसका विज्ञापन जारी हुआ था। एक तरफ तो अधिकारी भर्ती नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ विद्यार्थी भी कोर्ट जाते हैं कि भर्ती होनी चाहिए। तीसरा एक ग्रुप है प्रबंधकों का, प्रधानाचार्यों का, जिनके विद्यालय हैं वो भी कोर्ट जा रहे हैं कि सरकार भर्ती नहीं कर रही है, सरकार ने भर्ती करने का अधिकार हमसे छीन लिया है, अब हमारे पास शिक्षक नहीं है, हम कैसे शिक्षा दें विद्यार्थियों को। असल में जो ये अधिकार है वो हमको वापस दे दिया जाए। अगर आप भर्ती नहीं कर पा रहे हैं तो वापस दे दिया जाए। कम से कम पहले की तरह किसी न किसी तरीके से एडहॉक पर अनट्रेंड जैसे तैसे कम से कम कुछ शिक्षक तो थे जो पढ़ा लेते थे और हमारे यहाँ कम से कम एडमिशन तो हो जाते थे। अब तो हमारे पास एडमिशन भी नहीं हो रहे, विद्यालय खाली पड़े चूंकि कोई शिक्षक ही नहीं है। तो यहां पर देख लीजिए, कोर्ट ने इनसे जवाब भी मांगा था लेकिन होता कुछ नहीं है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के 1894 पदों पर भर्ती बेरोजगारों के लिए सिरदर्द बन गई है। 15 फरवरी 2024 को हाईकोर्ट में सभी याचिकाएं खारिज होने के बाद महीनों प्रयागराज से लखनऊ तक अफसर के चक्कर काटने के बाद बेरोजगारों को अब हाईकोर्ट से ही भर्ती पूरी होने की आस लगी है। कॉलेज प्रबंधकों की ओर से दायर याचिका में हाईकोर्ट ने 10 दिसंबर को, ये दूसरा मामला है, ये कई दिन से चल रहा है, अभी का नहीं है। हाईकोर्ट ने 10 दिसंबर को बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों से भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की टाइमलाइन पूछी है। प्रदेश के 3049 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती के लिए 17 अक्टूबर 2021 को लिखित परीक्षा कराई गई थी। 15 नवंबर 2021 को परिणाम घोषित होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने कम अंक मिलने की शिकायत करते हुए हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर दी थी। कुछ विद्यार्थियों के नंबर बहुत कम थे, कुछ विद्यार्थियों के नंबर बहुत ज्यादा आ गए थे इस भर्ती में। हालांकि दोबारा रिजल्ट जारी हुआ था, उनको बाहर कर दिया। क्या मामला वो सभी को पता है। हाईकोर्ट ने के आदेश पर शासन ने 12 अप्रैल को एक समिति का गठन करते हुए आपत्तियों की जांच कराई। 571 शिकायतों के मिलान में 132 शिकायतें सही पाई गई और इस पर पुनर्मूल्यांकन करते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 6 सितंबर 2022 को संशोधित परिणाम जारी किया और बहुत सारे छात्रों को बाहर कर दिया गया था, जिनके बारे में अक्सर चर्चाएं हो रही थी कि 150 में 145 नंबर आ कैसे गए, इसको तो कुछ नहीं आता था। परीक्षा में सम्मिलित 2,71,071 अभ्यर्थियों में से 42,066, जबकि प्रधानाध्यापकों की भर्ती के लिए 14,931 में से 1,544 को सफल घोषित किया गया था। हालांकि कुछ आपत्तियों ने संशोधित परिणाम को भी चुनौती दी थी, लेकिन अंततः हाईकोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने का आदेश दिया था। उसके बाद से बेरोजगार प्रयागराज से लेकर के लखनऊ तक चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अफसर कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। भर्ती हो ही नहीं रही है। कुछ का तो कहना है कि भर्ती होगी भी नहीं। अगली सूचना बिहार की है। बिहार राजस्थान का ही कम से कम ठीक है, भर्तियां भी निकल रही है, परीक्षाएं भी हो रही है, प्रक्रिया भी बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग में होंगी 41,755 पदों पर भर्ती। कांस्टेबल जीडी को लेकर के जानकारी दी गई है। लिखा कांस्टेबल जीडी का परिणाम घोषित कर दिया गया है। टोटल 44,266 विद्यार्थियों को नौकरी मिली है और 9,598 प्रयागराज रीजन के विद्यार्थियों को नौकरी मिली है। राजस्थान से देखिए वैकेंसी निकल रही है। RSMSSB में नौकरी के अवसर, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटेंट असिस्टेंट, लाइव स्टॉक असिस्टेंट, अन्य जो समूह के पद हैं उन पर यह भर्ती निकली है। भर्ती की संख्या 7,029 पद हैं। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो अलग अलग है, इसमें आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। किसी में बीई है, किसी में बीटेक है, योग्यता वगैरह, और ये वेबसाइट है rssb.rajasthan.gov.in। एक बात और बता दूं कि राजस्थान से रीट की भर्ती का विज्ञापन भी, रीट का जो नोटिफिकेशन है वो जारी ही हो गया है शिक्षक भर्ती के लिए तृतीय श्रेणी लेवल 1 लेवल 2 के लिए, और 16 तारीख से इसके जो आवेदन वो शुरू होंगे, 15 इसकी लास्ट डेट है।
अगली सूचना सीटेट की है। सीटेट को लेकर के अफवाहों का दौर जारी है। कल भी परीक्षा थी, आज भी परीक्षा है और जो जानकारी निकल कर के आ रही है कि लगभग 90% विद्यार्थी उपस्थित रहे। 10 से 12% विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है और इस बार का जो पेपर है वो थोड़ा-सा टफ, विद्यार्थियों का कहना है कि थोड़ा-सा टफ था। आप लोगों को पेपर कैसा लगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएँ, अगर आप लोगों ने परीक्षा दी है। अफवाहें तो बहुत रही, 2-3 दिन से लगातार कि 11 बजे आएगा, 12 बजे मिल जाएगा, दुनिया भर आप लोगों ने भी सुना होगा। बात कहाँ तक सत्य है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। मुझे तो इसके बारे में कोई ऑथेंटिक जानकारी अभी तक नहीं मिली। अगर ऑथेंटिक जानकारी मिलती तो मैं निश्चित तौर पर अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देता। हाँ, ये बात तय है कि बहुत ज्यादा अफवाहें रही हैं। बिहार से एक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और इसमें लिखा हुआ है कि विभाग का नाम बिहार सरकार, गृह विभाग, आरक्षी शाखा, आशु सहायक अवर निरीक्षक। ये देखिए लिखा हुआ है। रिक्ति 305 है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 17 दिसंबर है। 2 दिन बाद आज से इसका जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे और 17 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। देख लीजिए, इसकी शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट लिखा हुआ या इसके समकक्ष और कंप्यूटर संचालन में सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा होना चाहिए। नियुक्ति प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। लिखित परीक्षा के देखिए लिखा हुआ है, लिखित परीक्षा होगी और श्रुत लेखन होगा और हिंदी अंग्रेजी का जो टंकण है। तो ये जो आशुलिपिक जो शॉर्ट हैंड की जो वैकेंसी होती है स्टेनो वाली, और उसी प्रकार की ये वैकेंसी है। इसमें शॉर्ट हैंड और टाइपिंग आपको आना चाहिए। पहला पेपर कैसा होगा, द्वितीय पेपर कैसा होगा, पात्रता और अन्य जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसको लेकर के पेपर में भी यहाँ पर ये जानकारी दी गई है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट हैंड टाइपिंग आती है तो आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है और बीएसएनएल अभी 4G सेवा शुरू करना है इसको। अगली सूचना है यूपीएससी की। कितने पद रिक्त हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। लेकिन केंद्र सरकार ने राज्यसभा में जानकारी दी है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और भारतीय वन सेवा आईएफएस में बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। 1 जनवरी 2024 तक आईएएस के 1316, आईपीएस के 58, आईएफएस के 1042 पद खाली हैं। देखिए, ऐसा है ना कि ये आईएएस, पीसीएस, ये जो एलीट क्लास की नौकरियां हैं, बड़े क्लास की जो नौकरियां हैं, इनमें सबका ध्यान जाता है। ये ज्यादा रिक्त विक्त नहीं रहते हैं और अगर मान लीजिए 1400-1500 पद ही अगर रिक्त हैं, ये इनको कहा जाता है बहुत ज्यादा पद रिक्त हैं। जबकि समूह खा और समूह ग के विभागों को अगर देखें, जिसको समझते हैं कि ये गरीबों के लिए है, ये नौकरियां, यहाँ ये गरीब लोगों के बच्चे यहाँ पर तैयारी करते हैं, इन विभागों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आधे से ज्यादा पद रिक्त हैं। टीचरों के, बाबुओं के, क्लर्क के, स्टेनो के, बहुत सारे ऐसे पद हैं समूह ग के और खा के, तो उनको भरने की कोई बात नहीं होती है, उसकी कोई चर्चा नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर जो आईएएस, पीसीएस है, ये यहाँ पर लिखा है कि बहुत ज्यादा पद रिक्त हैं। कितने पद रिक्त हैं? ये देखिए लिखा बड़ी संख्या, यहाँ पर देखिए लिखा बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। और पद कितने रिक्त हैं टोटल? पूरे देश में केवल 1316 पद रिक्त हैं। भाई साहब, इसको कह रहे हैं बहुत पद रिक्त हैं, कोई ज्यादा पद रिक्त नहीं है। और ये आईएएस और पीसीएस, सबसे ज्यादा आईएएस, इन भर्तियों में कोई विवाद नहीं होता। मिलॉट वगैरह भी जानते हैं, कोई मामला कोर्ट जाता है तो तुरंत निस्तारित कर दिया जाता है। कई बार ऐसा नहीं है कि ये मामले कोर्ट जाते हैं, बहुत कम जाते हैं। अगर गए तो तुरंत निस्तारित, फंसती नहीं है ये वैकेंसियां। इनको जैसे वो होता है ना, पैसेंजर और एक्सप्रेस, तो पैसेंजर को खड़ी कर देते हैं, एक्सप्रेस को निकाल देते हैं। उसी तरीके से ये सब लोग करते हैं, जितने भी अधिकारी हैं उन्हीं के बच्चे तैयारी करते हैं। और ना तो ज्यादा पद रिक्त रहते हैं और ना ये भर्तियां फंसती हैं। भर जाएंगे ये भर्तियां, कम से कम 1000 भर्तियों का जो विज्ञापन है वो जल्द जारी होगा। कुछ मृतक कुछ प्रमोशन वगैरह से भरे जाते हैं, कुछ अन्य चीजों से भर जाते हैं। क्या बोलते हैं वो, लेटरल एंट्री भी आ गया है, कुछ पद उससे भरे जाते हैं। खैर, इसमें एक आंकड़ा और दिया हुआ है, 2022 में जाति वर्ग के अनुसार कितने विद्यार्थी चयनित हुए हैं। आईएएस में ये देख लीजिए 75, सामान्य ओबीसी 45, 29 एससी 13, ये आईपीएस में भी इसी तरीके के आंकड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज वायरल हो रही है 2-3 दिन से, बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था, 17वीं बीपीएससी का, उसमें एक क्वेश्चन आया था, मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी है। ये इनकी तस्वीर है और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये परीक्षा देने खुद गई थी मानवी मधु कश्यप, ये ट्रांसजेंडर है। ये देखिए पेपर में भी आया। बिहार में शुक्रवार को आयोजित बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा मनु माधवी कश्यप शामिल हुई थी। परीक्षा में खुद से जुड़ा सवाल, मनु बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी है, पूछे जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि सवाल देखकर के खुशी हुई कि मेरे नाम से किसी को 1 नंबर मिल जाए तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी। इसी तरीके का एक क्वेश्चन पीसीएस में आता है। यूपी पीसीएस में नीलोत्पर जो मृणाल है, किताबें भी लिखी हैं, गायक भी हैं, उन्होंने भी इसी तरीके से एक बार जिक्र किया था कि मैं खुद पीसीएस का एग्जाम दे रहा था और इस तरीके का खुद एक उनकी किताब के बारे में पूछा गया था कि ये किताब किसने लिखी है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।